सकल सूरत से तो एक जैसे होते हैं। कहते हैं कि मानसरोवर में अगर राजहंस होते हैं तो हम बगुले भी होते हैं। अंतर क्या है? एक रूप सगही बसय मानसरोवर माय, हंसा तो मोती चुगय और बगुला मछली। ये संसार जिसको सागर बताया गया, ये मानसरोवर है। इसमें परमात्मा का नाम रूपी मोती भी है, उसके ग्राही भी है, वो हर स्वरूप है। जिनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, परमात्मा का अनुभव करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वो हंस है। और इसके विपरीत जो विषय सेवी है, सारे मनुष्य तो देखने में एक जैसे हैं, वे बगुला होती है। तो सत्संग का ये प्रभाव होना चाहिए कि अगर सत्संग मिला तो बदलाव भी आना चाहिए। कहते सत्संग बहुत दिन से करते, कितना दिन हो गया? 60 साल हो गया सत्संग करते। पूरा शरीर हिल रहा, बुढ़ापा आ गया, विषय शक्ति कुछ कम हुई, लोभ लालच कुछ घटा कि बढ़ा? कुछ अंतर नहीं पड़ा, तो संदेह होता है भाई। अगर लोहा और पारस का संपर्क हो, स्पर्श हो, और लोहा लोहा ही रह जाए तो संदेह होता है। पारस पर अगर पारस सच्चा नहीं है तो सोना नहीं होगा, अगर लोहा भी सच्चा नहीं है, उसमें कोई मिलावट होगी तो भी सोना नहीं होगा। अगर दोनों असली है और स्पर्श नहीं हुआ तो भी सोना नहीं होगा। एक कहानी याद आ रही है। एक चोर था, जब भी पारस की बात आती है तो उसकी याद आती है। उसको पता चला कि फला महात्मा के पास पारस पत्थर है। कई बार प्रयास किया घेरे उजाले में, कुटिया में गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। खबर तो पक्की थी, अनेकों लोगों से सुना था। उसने एक उपाय सोचा। उपाय क्या किया कि महात्मा का शिष्य हो गया। क्या आप सेवा करेंगे बाबा जी की, कुटिया में रहेंगे, पूजते रहेंगे, अगर हाथ लग गया तो चलते बनेंगे, और नहीं मरने लगेंगे तब तो हमें ही देके जाएंगे, उत्तराधिकार भी मिलेगा। आके महात्मा जी की सेवा करने लगा। कई वर्ष गुजर गए और बाबा जी की अनुपस्थिति में पूरी कुटिया खंगालता भी। अब तो इसे संदेह होने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि अफवाह गलत हो, महात्मा जी के पास पारस ना हो, हम सारा जीवन उनकी सेवा में गुजार दें। कुछ लोग पीछे खड़े हैं बाहर, उनको लाके आगे बैठाओ, बहुत जगह है भैया, कहाँ खड़े बाहर? अब जब इसे संदेह होने लगा तो महात्मा जी को भी पता चला, तो सब जानते थे।
एक दिन इसने कहा, बेटा मेरे पास पारस पत्थर है, तो हमारे किसी का काम नहीं, हम तो ठहरे साधु, सोचता हूं तुम्हें दे दो। उसने कहा, कहा बाबा? कहा अभी तो जा रहा हूं स्नान करने, लौट के आऊंगा। अब इसे धैर्य कहा। बाबा जी स्नान करके लौटे, पूरी गृहस्थी फैलाए बैठा है। कहा क्या खोज रहे हो? क्या वही पत्थर बाबा? कहा तुम्हारे सामने तो है। कहा मुझे नहीं दिख रहा। कहा जो डिब्बी है उसी में है। कहा बाबा नकली है। कहा बड़े पारखी हो, देखा नहीं, बता दिया नकली है। कहा बाबा डिब्बी लोहे की है, अगर इसमें पारस होता तो सोने की होती। कहा तो तुम पहली बार में लेके चले गए हो कि सेवा करने नहीं आती। कहा खोलो। खोला तो पारस को बाबा ने कपड़े में लपेट के रख दिया था। तो अगर लोहा पारस का स्पर्श ना हो तो भी सोना नहीं होगा। अब जरा सुन लीजिए सत्संग क्या है। संत महापुरुष जिस सत्संग की महिमा करते हैं उस सत्संग का स्वरूप क्या है? अभी किसी से पूछिए तो कोई कहते हैं सत्य संग, कोई कहते हैं संत संग। खिंचाता नहीं करते, सीधा सीधा लिखा है सत्य संग, तब ही याद है। संग का अर्थ होता है आसक्ति, संस्कृत शब्द है। तो पंडित, संग का अर्थ होता है आसक्ति, किसके प्रति? सत्य में आसक्त होना ही सत्संग है। अब सत्य क्या है समझ ले। सत्य, सच और सत्य, तीन शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये तीन शब्द पुनः दोहरा, सत्य, सच, सत्य। आप प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं। सत्य मैथमेटिक्स है, उसका प्रमाण है, आप सिद्ध कर सकते हो। स्थूल है, सत्य स्थूल है, उसका प्रमाण है। सत्य सूक्ष्म है, अनुभव किया जा सकता है। और सत्य चेतन है। जिसका प्रमाण हो, जो सिद्ध हो सकता हो, सत्य है। अब सच कैसे सूक्ष्म है, कई बार हम बोले इसके। प्रयास करोगे तो बात समझ में आएगी, समझने की कोशिश करोगे तो। जैसे आपने स्वप्न देखा, और उसका वर्णन आप कर रहे हो। आपने स्वप्न देखा और स्वप्न का वर्णन किसी से कर रहे हो, किसी व्यक्ति ने कहा जो आप कह रहे हो सत्य है। आप बताया हम फला गांव गए थे, वहां आग लगी थी, पूरा गांव जल गया। आप सपना सुना रहे। किसी ने पूछा जो आप कह रहे हो सत्य है, गांव जल गया, तो आप क्या कहोगे?
नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। और पूछता हूँ, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ हुआ नहीं? कुछ हुआ, इतना नहीं हुआ कि जिसका प्रमाण हो। कुछ हुआ, कुछ घटित हुआ, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है कि आप उसे सत्य कह सको। सत्य नहीं है और झूठ भी नहीं है। कबीर साहब इस अवस्था को इस ढंग से वर्णन करते हैं, हाँ कहो तो है नहीं, तो क्या है? और ना कहन को ना है, इनकार भी नहीं कर सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते। यह सच की अवस्था, कहा नहीं के मध्य में साहब रास। हमारे उपनिषद इसको कहते हैं अस्ति नास्ति पद से परे। ये क्या है? सच। अच्छा, आप तो सो रहे थे, जो स्वप्न देखा तो आप तो सो रहे थे, जागृत अवस्था में, तो कौन देख रहा था? भाई हम सो रहे थे तो कौन देख रहा था? कोई जाग रहा था, वही तो देख रहा था। हा? तो जो स्वप्न अवस्था को भी जानने वाला है, जागृत अवस्था को भी जानने वाला है, वो क्या है? सत्य। वैसे तीनों शब्द आप सत्य कहिए, सच कहिए, सत्य कहिए, तो जाके परमात्मा पे ही टिकते हैं, अलग कहीं नहीं टिकते। अब समझ लीजिए कि वह सत्य एक होते हुए भी संसार में तीन रूपों में व्यक्त हो रहा है। पुनः दोहरा रहा हूं, तीन सत्य नहीं है, वह सत्य एक होते हुए भी तीन रूपों में संसार में व्यक्त है। पहला यह जीव सत्य है, यह अविनाशी है। जो व्याख्या ब्रह्म की है वही व्याख्या जीव की है। दूसरा, संत महापुरुष जिसको सतनाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, इस्लाम धर्म में कलमा कहा जाता है, आबे हयात कहते हैं, नानक जी उसको ओंकार कहते हैं, बाइबल वर्ड्स लोगास कहती है, सत्य का दूसरा स्वरूप। तीसरा, समय के सद्गुरु। पुनः दोहरा रहा हूं, समय के जो सद्गुरु है। अब ये तीन चीजें ही अपनी है संसार में, तीन चीजें ही अपनी है, बाकी धोखा है। अब अगर सत्य के तीन रूप है तो सत्संग के भी तीन रूप होनी चाहिए। पहला सत्संग का आत्माराम होना, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, बाहर से कोई मतलब नहीं, अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, वह सत्संग है। मगर यह स्थिति हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में किसी किसी को उनके स्तर का सत्संग है। दूसरा, जिनको कोई काबिल मुर्शिद पूर्ण सद्गुरु मिला है,
और उनको शब्द मिला है, सतनाम मिला है, उसका अभ्यास करते हैं, तो उस नाम शब्द में जुड़े रहना सत्संग है। तीसरा, जो समय के संत महापुरुष हैं जिनमें वो सत प्रकट है, जो सत्स्वरूप है, उनका दर्शन सत्संग, स्पर्श सत्संग है, उनकी सेवा सत्संग है, उनका ध्यान सत्संग है, उनका उपदेश सत्संग। संत सदगुरु कहते हैं अगर आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते, बैर भाव भी बन जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि आपका ख्याल, आपकी आसक्ति उधर हो जाए। इन 30 स्वरूपों में से कहीं भी आसक्त होना सत्संग है, कल्याणकारी। कोई खड़े हो जाओ भैया, बाहर बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका ध्यान। एक बारीक सूत्र आप समझ लो। जिस समय जिस व्यक्ति का ध्यान जहां होता है वो उसका ही स्वरूप होता है। आप मंदिर में बैठे हो, किसी प्रतिमा के सामने बैठे हो, कौन सा मंत्र जप रहे हो, मात्र